एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक पेपर मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें सारे प्रश्न हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको सारे प्रश्न इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वास्तव में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। इस पेपर के द्वारा आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्न के पहले ही टिक मार्क कर दिए। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में सिंबल E बराबर 0। ठीक है, इसका राइट रहेगा। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है आपका निर्जल AlCl3। तीसरा है 10 मोल जल होता है। इसका आंसर 180 ग्राम। चौथा है अत्यंत विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इसका आंसर है NH2NP5। पांचवा है NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा। इसका आंसर है 22.4। छठा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसका आंसर है 18। ठीक है, इसके बाद में ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक यहाँ पे मैंने पहले से कर दिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो ये प्रश्न आपके वायरल प्रश्न है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सामने एकदम से वहाँ पर नहीं कह सकती। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ ये आपके वायरल प्रश्न हैं जो 90% के 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करके जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तत्वों के रासायनिक गुण उनके खाली स्थान पर निर्भर करते हैं, तो इसका आंसर है परमाणु की संख्या। दूसरा है डी ब्लॉक के तत्व खाली स्थान कहलाते हैं संक्रमण। तीसरा है दहन उष्मा का मान सदैव खाली स्थान होता है ऋणात्मक। चौथा है प्रक्रम जो तापरोधी होता है खाली स्थान कहलाएगा रुद्रोष्म। पांचवा है यौगिक में तत्वों का खाली स्थान अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसका आंसर है सरलतम। और छठा है पेपर क्रोमेटोग्राफी खाली स्थान नियम पर आधारित है, तो ये आपके वितरण के नियम पे आधारित है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके रिक्त स्थान पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है। तो जितना हो रहा है उतना मैं आपको देखिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन भी दे रही हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी तरह की कसर ना रहे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है BeCl2 की संरचना कैसी रहेगी, रेखिक। दूसरी है NH3 की संरचना त्रिकोणी बंद क्रम, इसकी जोड़ी 1/2 ब्रैकेट में NB - Na। तीसरी है भार, इसकी जोड़ी है न्यूटन गुणित अनुपात का नियम लेओजीए। ठीक है, ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से आप। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए, तो इसकी प्रकृति आपकी रहेगी ऋण आवेशित। दूसरा है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है, 1 × 10⁷। तीसरा है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। चौथा है BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। और पांचवे का आपका आंसर है ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य। तो देखिए पहला है कि एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है, तो ये सत्य है। दूसरा है SPDF कक्ष होते हैं, तो यह असत्य है। तीसरा है BE व MG विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, तो असत्य। चौथा है एक अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थिर रहती है, तो यह आपका सत्य रहेगा। पांचवा है उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए
सिंबल एस निकाय प्लस सिंबल एस परिवेश बराबर 0 है, तो बिल्कुल सत्य है। छठा है NF3 में n की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। ये नीचे मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए छठे में है कि एवोगैड्रो नियम क्या है। सातवां गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखिए। आठवां बाहु का नियम समझाइए। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर वाले सिंपल से प्रश्न हैं, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। ये आपका 9वां प्रश्न है, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य लक्षण बताइए। हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं, हेनरी का नियम समझाना है। और 12वां प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से ये आपका 13वां प्रश्न है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इनकी विशेषता आपको लिखनी है। लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य बताने हैं। विद्युत रासायनिक सेल के प्रमुख उपयोग बताने हैं। प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखने हैं। ठीक है, चलिए हो गया। तो सारे ही प्रश्न के आंसर की PDF तैयार कर लिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नंबर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेंगे, आप उन पे चाहे कॉल कर सकते हैं हमें, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही वायरल प्रश्न मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं यदि वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है तो।